महाकुंभ में हुई घटना और श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं इसी बीच लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सरकार से सवाल किया कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रविदास जयंती 12 फरवरी 2025 के दिन छुट्टी को लेकर काफी ऊहापोह है। कई लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि छुट्टी है या नहीं। इस संबंध में योगी सरकार ने पहले ही जानकारी दे दी थी। ऐसे में आपको बता दें कि 12 फरवरी को यूपी में भी छुट्टी होगी। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली अवकाशों की सूची में दी गई है। सूची के अनुसार 12 फरवरी को यूपी में छुट्टी होगी। 12 फरवरी को रविदास जयंती के दिन यूपी में निर्बाधित अवकाश होगा। यूपी के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बहराइच, संत कबीर नगर, कुशीनगर, हरदोई, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, प्रयागराज, फतेहगढ़, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, पीलीभीत, आगरा और झांसी के 35 मार्गों को चौड़ा करने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया गया था, जिसे अब स्वीकृति प्रदान की गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण जवाहरपुरम में 50 एकड़ जमीन पर 500 भूखंड विकसित करेगा। इसके लिए 14 करोड़ रुपए से सड़क, सीवर और पेयजल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्लॉटिंग की जा रही है। 6 माह में विकास कार्य पूरा करना है। अप्रैल माह तक लॉटरी निकालने की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुलेमान हॉल में बीफ परोसने के वायरल हुए नोटिस पर अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे करणी सेना के पदाधिकारी नाराज हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर महाकुंभ जारी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस क्षण का प्रतिभागी बनकर हर कोई भाव विभोर दिख रहा है। भोर से लेकर रात के अंधेरे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। संगम घाट पर लोग आते जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर एक बार फिर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, तो वहीं इसका असर रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिला, जहां भारी संख्या में लोग महाकुंभ जाने से पहले या स्नान के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के साथ ही राम मंदिर के दर्शनों के लिए भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पंजाब इस समय विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी छोड़ दीजिए, यहाँ थाने भी सुरक्षित नहीं है। अब तक 7 पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमले हो चुके हैं। पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं। कैराना सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में शामली और मुजफ्फरनगर के एनसीआर में शामिल होने के बावजूद सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने यमुना पर पक्का घाट, सहारनपुर, शामली में डिग्री कॉलेज, रेलवे लाइन, दोहरीकरण, अस्पताल और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने एनसीआर के नियमों से जनता की परेशानी का जिक्र करते हुए इन जिलों को एनसीआर से मुक्त करने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 2026 राज्य विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि उनका लक्ष्य पीएम मोदी को हराना है। उन्होंने कहा, अखिलेश को बीजेपी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन दुनिया में सबसे बड़ा है। 2027 की चिंता करनी चाहिए।